ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, आज दर्शन करते हैं एक अति प्राचीन अति पवित्र स्थान के, जो भगवान विष्णु का मंदिर है, वरदराज पेरुमल मंदिर। ये कांचीपुरम में चेन्नई से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर हस्तागिरी और पेरुमल कोइल भी कहलाता है। यह मंदिर 23.5 एकड़ भूमि में फैला है। यह भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम में से एक है। इस मंदिर में दक्षिण भारत के 12 संत कवियों, जिन्हें अलवार कहते हैं, दर्शन किए। यहाँ वैशिष्ट अद्वैतवाद के संत रामानुजाचार्य रहे। मेरा कामाक्षी अम्मा का वीडियो और कल का एकांबरेश्वर मंदिर का वीडियो, आज का वरदराज पेरुमल मंदिर का वीडियो, ये तीनों मिलाकर कांचीपुरम का मुमूर्ति वासम अर्थात 3 शक्तियों का स्थान कहलाता है। 3 शक्तियाँ अर्थात शिव, माँ भवानी और विष्णु भगवान। मंदिर अति प्राचीन है, किंतु चोल शासकों ने और तंजावुर के नायकों ने इसका समय समय पर पुनर्निर्माण करवाया, और विजयनगर के शासकों ने भी इस मंदिर को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। मंदिर का राजगोपुरम 130 फीट ऊंचा और 7 तल का है। मंदिर में गर्भगृह का गोपुरम पुण्य कोटि विमानम और माँ लक्ष्मी का गोपुरम कल्याण कोटि विमानम कहलाते हैं। गर्भगृह में भगवान की 10 फीट ऊंची ग्रेनाइट पत्थर की खड़ी हुई मुद्रा में मूर्ति है। लक्ष्मी माता की मूर्ति 4 फीट की बैठी हुई मुद्रा में है। एक पहाड़ी पर भगवान नरसिंह का मंदिर है। मंदिर में रामानुजाचार्य और अन्य अलवार संत कवियों की मूर्तियां भी हैं। विजयनगर काल में मंदिर में पेंटिंग्स बनाई गईं। कृष्णदेव राय ने मंदिर में भगवान के उत्सवों के लिए रथ भेंट किया। मंदिर परिसर में 32 मंदिर, 19 विमान और अनेक नक्काशी वाले स्तंभों के हॉल हैं। एक 100 स्तंभों वाले हॉल में, जो विजयनगर काल का है, रामायण और महाभारत की कथाएं उकेरी गई हैं। मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ 350 इंस्क्रिप्शंस अभिलेख मिले हैं, जो चोल, चेर, पांड्य, काकतीय, होयसल और विजयनगर काल के हैं, जिनमें मंदिर को दी हुई भेंटों की जानकारी मिलती है। मंदिर में रति कामदेव, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नरसिंह भगवान, लक्ष्मी वाराह भगवान, लक्ष्मी हयग्रीव की सुंदर मूर्तियां हैं। मंदिर ऐसा बना है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन गर्भगृह में सूर्य की किरणें पड़ती हैं। मंदिर की एक और विशेषता है कि यहाँ एक पत्थर पर एक चेन बनाई हुई है, जिससे पता चलता है कि मंदिर बनाने वाले वास्तुकार असाधारण प्रतिभा के धनी थे। मंदिरों में पशु पक्षियों का प्रयोग सदियों से होता रहा है, जैसे गज, सर्प, गरुड़, मोर, चूहा,
सिंह ये भगवान के वाहन भी रहे हैं, इसलिए मंदिरों में बनाए जाते हैं। लेकिन इस मंदिर में सोने और चांदी की छिपकली छत पर बनी है और उनके साथ सूर्य और चांद बने हैं। इन छिपकलियों की कथा यह है कि महर्षि गौतम यहाँ भगवान विष्णु की पूजा के लिए अपने 2 शिष्यों से जल मंगवाते थे। एक दिन एक पानी भरे बर्तन में छिपकली गिर गई, जो शिष्यों को पता नहीं चला। महर्षि गौतम ने रुष्ट होकर दोनों शिष्यों को छिपकली बना दिया और कांची रहने का आदेश दिया। इसी कारण वहाँ एक छिपकली स्वर्ण पत्र से ढकी है और दूसरी चांदी के पत्र से। साथ में सूर्य चंद्रमा हैं, जिन्हें भक्त दर्शन करते हुए छूते हैं और अपने दोषों से, हर प्रकार के दोषों से मुक्ति पाते हैं, ऐसा वहाँ बताया जाता है। मंदिर में वार्षिक वैकासी ब्रह्मोत्सव, चित्तिराई और एक 48 दिन पूजा का अथिवरदार उत्सव मनाया जाता है। मंदिर का कुंड, जो अनंत तीर्थम कहलाता है, उसमें चांदी के बॉक्स में भगवान वरदराज स्वामी की एक 9 फीट ऊंची लकड़ी की, अंजीर की लकड़ी की मूर्ति है, जो पानी में रखी जाती है और इसे 40 साल बाद निकाला जाता है। 48 दिन इस मूर्ति की पूजा की जाती है। 16वीं शताब्दी तक भगवान की पूजा इसी मूर्ति से की जाती थी, जो अंजीर की लकड़ी से बनी है, और यह मूर्ति सत्ययुग में विश्वकर्मा द्वारा बताई गई है। मुस्लिम आक्रमणों के समय इस मूर्ति को पुजारियों ने मंदिर के कुंड में छुपा दिया। 1709 में यह मूर्ति टैंक खाली करते समय मिली और तब से हर 40 साल बाद 48 दिनों की पूजा के लिए मूर्ति जल से बाहर निकाली जाती है। इसमें 31 दिन भक्तों को भगवान शयन मुद्रा में दर्शन देते हैं और 17 दिन यह मूर्ति खड़ी रखी जाती है, जब भगवान खड़ी मुद्रा में दर्शन देते हैं। अब अगली बार 2059 में यह उत्सव मनाया जाएगा, जब मूर्ति बाहर निकाली जाएगी। अथिवरदार उत्सव में भगवान के दर्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और इसके लिए विशाल और भव्य व्यवस्थाएं की जाती हैं, ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। साथियों, ऐसी ही दिव्य जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।